बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस पे। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसका नाम है जी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या होती हैं और इनका इनर फंक्शन क्या है और इनको कौन कौन सी ऐसी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं और इनके अंदर कौन कौन से सर्किट्स यूज़ होती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती है, ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं जिनको हम PLD भी कहते हैं, ये एक जनरल नेम है। इसका जनरल नेम है डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का नेम है, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि उसको हम प्रोग्राम कर सकें, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकें। ये प्रोग्रामिंग किस लिए की जाती है कि ताकि हम जो है ना डिफरेंट किस्म के लॉजिक फंक्शंस को हम जो है ना वो प्रोग्रामिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कम्बिनेशन के ज़रिए हम प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्रामिंग जो है ना ये मुख्तलिफ किस्म के जो डिफरेंट लॉजिक फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करके डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। इसलिए ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम प्रोग्राम करती हैं और ताकि हम जो है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन यूज़ कर सकें, और इनको हम डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनको जो है ना वो PLD भी कहा जाता है। जैसा कि PLD जो है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ये कम्बिनेशनल या सिक्वेंशियल PLDs होते हैं। तो इनकी आगे मज़ीद इनको सब कैटेगराइज भी किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे कि सिंपल कम्बिनेशनल PLDs जो होते हैं वो इस चीज़ की अहमियत रखते हैं कि उसको हम जो है ना वो दो से लेके 10 फंक्शंस तक होते हैं, जिनके अंदर इनपुट्स हम 4 to 16 मुख्तलिफ किस्म की वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं, और ये जो है वो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे मुश्तमिल होती है। ये तो था सिंपल कम्बिनेशनल जो है ना PLDs। इसी तरह जी मोर कम्प्लेक्स, मज़ीद अगर इसको सब कैटेगराइज इसकी दूसरी को मज़ीद कैटेगरी देखें तो वो होते हैं जी मोर कम्प्लेक्स PLDs। अब मोर कम्प्लेक्स PLDs में क्या होता है, ये जो मोर कम्प्लेक्स PLDs होती हैं ये थाउजेंड्स ऑफ गेट्स और फ्लिप फ्लॉप्स में मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि लिहाजा ये बहुत कम्प्लिकेटेड होते हैं। इनके अंदर हज़ारों के हिसाब से गेट्स भी होती हैं और फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। चनाचा फिर हम जो है ना सिंगल PLD को हम जो है ना वो एक जो है ना लार्जर नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ इसको तब्दील किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये जो है ना लोअर पावर कॉस्ट जो है ना वो हमें गेट होती है, यानी कि जो बिजली की कंजप्शन है, जो पावर की कंजप्शन है, उसके ऊपर जो भी वो कंजप्शन हो रही होती है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। हम ये जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं इनको हम PLD को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करते हैं। क्यों इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम जो है ना वो सिस्टम की वायरिंग को चेंज किए बगैर जो है ना वो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे कि हम डिजिटल सिस्टम्स के अंदर दूसरे जो आम अगर हम PLDs ना यूज़ करें तो डिजिटल सिस्टम के अंदर अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसकी वायरिंग भी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन डिजिटल सिस्टम के अंदर जब हम PLDs को यूज़ कर लेते हैं तो PLDs को इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपको जो है ना वो उसकी वायरिंग चेंज करने की सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, तो ये जो प्रोग्राम्ड होता है वो खुद ही जो है ना वो ये जो आपके डिजिटल सिस्टम्स होते हैं या आपके जो लॉजिक गेट्स या फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रहे हैं उनको प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है कंट्रोल कर रहा था, तो आपको विदाउट जो है ना वो वायरिंग चेंज की है सिस्टम की, आप उनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। तो लिहाजा इसलिए जो है ना हम जो डिजिटल सिस्टम है उनके अंदर जो है ना हम PLDs को यूज़ करते हैं। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं ताकि आपको वायरिंग जो है ना सिस्टम की बार बार चेंज ना करना पड़े, बल्कि वो जो आपके अंदर उसका जो प्रोग्राम है वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक जो है ना वो उसके अंदर जो भी सिस्टम है उनको यूटिलाइज़ कर सके कि कौन कौन से उसने गेट्स करने हैं, कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स उसने यूज़ करने हैं, वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको PLDs को हम डिजिटल सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं ताकि वायरिंग सिस्टम की ना चेंज करनी पड़े। अच्छा, ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस का। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो कैसे उसको हम यूज़ करते हैं।
जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस है इनको हम इनका हम स्ट्रक्चर देखने के लिए इसके जो हम प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज की बात करेंगे, इसके अंदर जो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज यूज होती है वो क्या होती है। अब ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज जिनको हम PLA भी कहते हैं, तो ये क्या करती है, ये जैसे आप रोम के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सेम लाइक उसी तरह का ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। इसका काम भी वही होता है जो आप रोम के अंदर करते हैं। जो रोम के सर्किट के अंदर या उसके अंदर जो सर्किटरी यूज़ होती है, जो भी सिस्टम यूज़ हो रहा है, वही काम इसका प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज का होता है, जिसको हम PLA भी कहते हैं। अब प्रोग्रामेबल लॉजिक जो होते हैं एरेज है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये एंड एरे होती है, एक एंड एरे होती है और एक और एरे होती है। ये दो एरेज जब को हम मिला के फिर क्या बनाते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका एरे का, ठीक है। जैसा कि अब ये देखा है, इस स्ट्रक्चर में क्या किया हुआ है, हमें दो एरेज दी हुई है, एक एंड एरे है और एक एरे कौन सी है, और एरे है। अब ये देखिए एंड एरे को हम क्या दे रहे हैं, एन इनपुट लाइन्स दे रहे हैं। ये देखिए जी इनपुट लाइन्स है जो एंड एरे को जा रही हैं, इसको किससे टर्मिनेट कर रहे हैं, एन से, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी आउटपुट लाइन्स ये निकल रही हैं। अब ये जो इसकी एंड एरे की आउटपुट लाइन्स निकल रही हैं, वो और एरे के लिए क्या है, इनपुट लाइन्स है। यानी कि एंड एरे की जो आउटपुट लाइन्स है वो और एरे के लिए इनपुट लाइन्स है, ठीक है। अब ये तो दी और एरे। अब और एरे में क्या होता है, और एरे से जो आउटपुट लाइन्स गेट हो रही हैं, आउटपुट लाइन गेट हो रही है, उसको हम किससे डोनेट करें, एम से डोनेट करें। और ये जो दरमियान में जो लाइन्स है, इनको हम वर्ड लाइन्स कहते हैं, और इन वर्ड लाइन्स को हम की से डोनेट करते हैं। तो इस तरह ये तो था इसका बेसिक स्ट्रक्चर, किसका, PLA का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर कौन कौन से एरे यूज़ हो रहे हैं, एक तो एंड एरे यूज़ हो रहा है और एरे यूज़ हो रहा है। तो अगर इसको देखें, तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखेंगे आप, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपने जो प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें जब रोम के बारे में पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर ये सेम लाइक इसी तरह का था। तो उसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर था, और इसका जो प्रोग्राम लॉजिक है उसका स्ट्रक्चर भी यही है। तो इसमें इतना वो खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या था। अब रोम और जो आपका जो प्रोग्राम लॉजिक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो ना यहाँ पे डिकोडर यूज़ हो रहा था, उसमें रोम में यहाँ पे डिकोडर यूज़, और यहाँ पे और एरे भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिकोडर की बजाय उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ, यहाँ पे इसमें एंड एरे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे और एरे का और एरे ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है रोम और PLA के बेसिक स्ट्रक्चर के दरमियान। अब ये जो जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आउटपुट की तौर पे हमें क्या गेट होगा, हमें ये जो ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन गेट होगी, ठीक है। जब आप PLA को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये हमें जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है एक्सप्रेशन वो गेट होगी। वो कैसे सम ऑफ प्रोडक्ट्स गेट होगी, यहाँ से और एरी है, ठीक है। ये हमारा ये इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स, इससे प्रोडक्ट होगी। यानी कि एंड का काम क्या होता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करना, उनको प्रोडक्ट करना, उनको आपस में ज़रब देना, ठीक है। एंड एरी का काम ये होता है। अब और एरी क्या है, इसका काम क्या होता है, सम करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गेट होगी वो आउटपुट के तौर पे वो हमें गेट होगी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन गेट होगी। अगर इसकी हम थोड़ी सी मज़ीद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो इसको हम ये देखेंगे, ये देखें प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज का इसका मज़ीद जो ना हम इसका वो स्विचिंग एलिमेंट सर्किट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास PLA दिया, कौन सा PLA दिया, 3 इनपुट्स 5 प्रोडक्ट्स टर्म्स एंड 4 आउटपुट PLA में दिया है। अभी इनपुट्स इसमें कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें इनपुट्स है जी आपके पास ये 3 इनपुट्स हैं, एक ये A है, ये B है और ये C है। ये 3 आपके पास इनपुट्स हैं और आपके पास आउटपुट्स कितनी, 4 आउटपुट्स है। 4 आउटपुट्स कौन सी हैं, FO, F1, F2 और F3 आपके पास 4 आउटपुट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स है, आपके पास कितनी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, आपके पास 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इनपुट्स 5 प्रोडक्ट टर्म्स और 4 आउटपुट टर्म्स का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्विच सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो अब इसमें देखें जी, अगर आपने फाइंड करना हो, अब ये देखें ये A है और A इन्वर्स है, ठीक है, B है, B इन्वर्स है, C
सी है और सी इन्वर्स है, या सी कम्प्लीमेंट भी इसको कह सकते हैं। तो ये लाइनें उनको डोनेट कर रही हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर आपने फाइंड करना हो ए कम्प्लीमेंट, अब ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो फिर ये आपने पहला इसको लिख देना कि इसको आपने इसको स्विच बना देना। इस तरह अगर आपने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी के नीचे आपने बना देना, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास होगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये वो यहाँ पे आपने लिख लिया, ठीक है। आउटपुट क्या आई, अब इनकी ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों की जो आउटपुट हमारे पास क्या आई, इन दोनों की आउटपुट हमारे पास आई ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट की प्रोडक्ट आ गई, ये आ गई, ये आपकी ये पहली एक्सप्रेशन गेट होगी, ये देखिए पहली एक्सप्रेशन आ गई, यानी कि एफ ओ क्या हो गया, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर आप दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद देख लेते हैं, अब ये आप तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये ए कम्प्लीमेंट है, ये आपका बी कम्प्लीमेंट है, ये तो आपकी ये गेट होगी, ठीक है। और अब इसी तरह अगर आपने ई कम्प्लीमेंट ए और सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, ये देखें जी, ये ए है, ये एक ए आ गया, ठीक है। और ये आपका ये है कि आपका क्या, ये सी है, और ये आपका क्या सी कम्प्लीमेंट है, तो ये सी आ गया। तो ये आप इस तक इसकी प्रोडक्ट आपके पास तो क्या आएगी, ए सी कम्प्लीमेंट आएगी। तो ये देखिए जी, इसकी ए सी कम्प्लीमेंट आएगी, तो ये आपने क्या लिख दिया, ये ए सी कम्प्लीमेंट, और ये ए सी कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपने सिंपल बी फाइंड करना हो, ठीक है, सॉरी, इसी तरह अगर आपने आपने ए सी मालूम करना हो तो ये देखिए जी, आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए सी है, ये आपके पास ए सी आ गया, और ये ए है और ये सी है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए सी आ गया, ठीक है। और इसी तरह अगर बी सी फाइंड करना है तो यहाँ पे यहाँ से आपने पी लेना है, ये पी लेना है, और यहाँ से आपने ये सी लेना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, पी सी आ गया। इस तरह करके आप प्रोडक्ट्स की टर्म जो है ना वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एफ ओ जो है ना, ये फर्स्ट आउटपुट है, ये एफ वन जो है ये सेकंड आउटपुट है, एफ टू जो है थर्ड आउटपुट है, और एफ थ्री जो है ना वो भी फोर्थ आउटपुट है। तो यहाँ से आप इसकी आउटपुट्स को भी गेट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका बेसिक स्ट्रक्चर इस हवाले से। इसको अगर हम लॉजिकली देखें, लॉजिक गेट्स के हवाले से अगर आप इसका डायग्राम देखें, ठीक है, तो उस हवाले से ये देखें जी, एंड और एरी इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा एंड और इसका बना हुआ है, इसका एंड और एरी बना हुआ है। अगर इसका हमने एंड और एरी बनाना तो कैसे बनाएंगे, ये आपने लाइन ड्रा करनी, ए की लाइन ड्रॉ करनी है, बी की लाइन ड्रॉ करनी है, सी की लाइन ड्रॉ करनी है, इसी तरह फिर ए कम्प्लीमेंट की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बी कम्प्लीमेंट की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर सी कम्प्लीमेंट। इस तरह आपके पास 6 लाइन्स आ जाएंगी। ये देखिए जी, ए और ए बी, ए कम्प्लीमेंट की 2 लाइन्स आ जाएंगी, बी और बी कम्प्लीमेंट की 2 लाइन्स आ जाएंगी, सी और सी कम्प्लीमेंट की 2। इस तरह 6 लाइन्स आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना हो तो फिर क्या करेंगे, ये ए का कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट इसको कनेक्ट कर देंगे इस गेट के साथ। इस तरह दूसरा कौन सा, बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट से आप लाएंगे, बी कम्प्लीमेंट से ला के इसको पहले एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिए। ये आपका ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड गेट आ गया। इस तरह अगर आपने ए सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये ए से यहाँ से ए लेके आएंगे, और ये सी कम्प्लीमेंट है तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये सी कम्प्लीमेंट वाली लाइन इसको आपने इससे कनेक्ट कर देना। तो इससे इसकी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या बन जाएगी, ये एंड गेट की ए सी कम्प्लीमेंट आ जाएगी। इसी तरह थर्ड रो में आपने बी सिंपल फाइंड करना है तो यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपल बी उसके साथ कनेक्ट कर देना, ये आपके पास बी आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो आपका ये जो डायग्राम था, सर्किट था, इस सर्किट का आपने ये लॉजिक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक डायग्राम बन रहा है। इस तरह आपके पास चौथी टर्म कौन सी है, आपके पास चौथी एक्सप्रेशन क्या है, बी सी कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से आपने ये देखिए बी, ये बी वाली लाइन को यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देना, और सॉरी ये बी वाली लाइन को आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना। तो यहाँ की सी कम्प्लीमेंट है, तो ये देखिए ये सी है, और ये कम्प्लीमेंट वाली लाइन है, ये कम्प्लीमेंट वाली लाइन है, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना। तो आपके पास ये इससे क्या होगा, इस गेट से आपके पास बी सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह ए सी है, नेक्स्ट टर्म क्या है, ए सी है, तो यहाँ से देखिए जी ए वाली लाइन को यहाँ से लाया, इसके साथ कनेक्ट किया, और आगे सी है, तो ये सी वाली लाइन को इसके साथ ला के इसके साथ कनेक्ट किया, तो ए सी आ गया। तो आपके पास 5 डिफरेंट रिलेशन के आपके पास एक्सप्रेशन गेट हो गई हैं। अब ये आपका जो है ना, ये आपका जो एंड एरिया ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक एंड एरिया कंप्लीट हो गई। ये आपके पास उसकी के टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। ये आपके पास वर्ड के टर्म्स आ गई हैं। अब इससे आपने और एरी बनाना है। अब और एरी कैसे बनाना है, जिस तरह आपने एंड एरी बनाया इसी तरह और एरी गेट्स यूज़ होंगे इसके अंदर। अब ये देखिए जी, ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। ये देखिए जी, ए कम्प्लीमेंट, इस लाइन को आपने इसके साथ कनेक्ट किया,
और इसके बाद सॉरी आपने ये पहली टर्म को इसके साथ कनेक्ट किया और उसके बाद आपने ये AC कम्प्लीमेंट को इसके साथ कनेक्ट किया, तो पहली दोनों टर्म्स को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो उससे आपके पास क्या गेट हो गया, F0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट प्लस AC कम्प्लीमेंट बन जाएगी। ठीक है, FO बराबर किसके आएगा, इक्वल किसके आएगा, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट प्लस AC कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा। इस तरह आपने दूसरा गेट देखना है, F1 की वैल्यू देख लेनी है। F1 की क्या है, F1 यहाँ से AC कम्प्लीमेंट आ गया, ये देखिए AC कम्प्लीमेंट आ गया, और यहाँ से आपने P ले लेना, P ले लेना, तो ये आपके पास F1 क्या आ गया, F1 इज इक्वल टू आ गया AC कम्प्लीमेंट प्लस B आ जाएगा। इस तरह यहाँ से आपने थर्ड की ले लेनी, इसी तरह आपने फोर्थ की ले ली, इस तरह आपने वैल्यूज गेट कर लेनी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी तरह अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल इसका इस तरह बनेगा। अब ये देखिए जी, ये PLA टेबल हमारा जो है ना वो इस तरह बनेगा। ये प्रोडक्ट टर्म्स है। अब हमारे पास कितनी प्रोडक्ट टर्म्स आई थी, 5 है। A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट AC कम्प्लीमेंट BC कम्प्लीमेंट और AC, ये हमारे पास 5 टर्म्स गेट हुई थी। अब ये देखिए A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट जो है ना वो 0 0 होता है, यानी कि अगर A B होता तो फिर 1 1 होना था। अब ये A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट है तो ये 0 0 होना था, ये 0 0 आ गया। तीसरी टर्म कोई नहीं है, C वाली कोई नहीं है, तो फिर इसको खाली छोड़ देना। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है AC कम्प्लीमेंट है, तो A को 1 से डिनोट किया जाता है, ये 1 आ गया। अब B वाली, अब ये देखिए B वाली टर्म नहीं है तो ये इसको खाली छोड़ देना। अब ये C कम्प्लीमेंट है, तो C कम्प्लीमेंट के लिए वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसी तरह आपने थर्ड टर्म देख लेनी है। थर्ड टर्म क्या, सिंपल B है, तो ये दोनों साइडें खाली छोड़ देनी है, B A और C वाली, और ये B सिंपल B है, तो B किसके इक्वल होता है, B बराबर होता है 1 के, तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह ये B C कम्प्लीमेंट है। तो अब ये देखें जी, A नहीं है तो A खाली छोड़ देना है। अब ये B किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और जो C है वो भी 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे C कम्प्लीमेंट है तो C कम्प्लीमेंट 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये AC है, इसको भी आपने लिख लेना। तो ये आपके पास क्या है, इनपुट्स वैल्यूज आ गई। अब इसकी आपने आउटपुट्स कैसे फाइंड करनी है, इसकी आउटपुट्स आप इस तरह फाइंड करेंगे। अब जैसे कि आप देखें जी, F0 है, आपने जैसे कि आपने देखा था देखा था उसमें F0 किसके इक्वल आ रहा था, ये देखिए जी, ये F0। अब ये F0 किसके इक्वल आ रहा था, ये F0 था A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट और प्लस AC कम्प्लीमेंट। ये देखिए जी, AC कम्प्लीमेंट, तो ये देखिए जी, ये आपके पास ये नहीं आ गया, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट प्लस AC कम्प्लीमेंट आ गया, तो F0 ये होगा। अब अगर इनकी वैल्यूज़ यहाँ से अगर आपकी इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करें, इसकी वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास F0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसी तरह इसकी जो F1 है वो भी 0 आ जाएगा, F2 1 आ जाएगा, और F0 भी 0 आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ ये गेट हो जाएगी। इसी तरह अब ये देखिए जी, दूसरी एक्सप्रेशन है F1 इज इक्वल टू AC कम्प्लीमेंट प्लस P है। ये देखिए जी, ये आपके पास F1 किसके इक्वल आता है, ये आपके पास AC कम्प्लीमेंट है, यहाँ से AC कम्प्लीमेंट आ गया, और ये साथ क्या आ गया, P आ गया, तो AC कम्प्लीमेंट प्लस C। F1 क्या होता है, AC कम्प्लीमेंट प्लस C है, तो ये देखिए जी, यहाँ पे देखिए जी, F1 इज इक्वल टू AC कम्प्लीमेंट प्लस P आ गया, ये भी आ गया। और यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ पुट करें, अगर आपकी यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास 1 1 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड नेक्स्ट टर्म है F2 है, उसकी एक्सप्रेशन करेंगे वो भी ऐसे इसी तरह F3 की एक्सप्रेशन भी ऐसे आ जाएगी, आपके पास यहाँ से वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो ये आपकी ये वैल्यूज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रोग्रामर लॉजिक एरेज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ABCD है, F1 F2 F3 है। अगर आप PLA रियलाइजेशन ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो उसको आप यहाँ से जो है वो इसके साथ ऐसे गेट कर सकते हैं, ये आपने ऐसे लिख लेना। तो अगर ये इसका टेबल था, और इस टेबल की अगर आप वो बनाते हैं, आप PLA स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टेबल का, तो ऐसे बनेगा। तो जैसे प्रीवियस देखा था, इसको आपने खुद कर लेना है, ऐसे ही इसको बना लेना है। ये A है, ये A कम्प्लीमेंट है, ये B है, ये B कम्प्लीमेंट है, ये C है, ये C कम्प्लीमेंट है, ये D है, ये D कम्प्लीमेंट है। तो ये आपके पास 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, और ये आपके पास 4 इनपुट्स हैं, उसकी 4 आउटपुट जो है उसकी इनपुट्स की कम्प्लीमेंट लाइन्स हैं। 8 लाइन्स ये होगी, इससे आपने एक्सप्रेशन गेट कर लेनी है। ये देख रही, यहाँ से अगर इसके मुताबिक इससे आपने वो स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ से आपने इसकी लाइन गेट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए जी, A क्या है, 0 है, 0 फिर क्या होता है, A कम्प्लीमेंट, ये A कम्प्लीमेंट आ गया। अब B क्या है, 1 है, तो B 1 ही आएगा, B ही आ जाएगा। अब C कोई नहीं है, C खाली छोड़ देना है, D है, D 1 है, तो ये D आ गया, तो A कम्प्लीमेंट PD आ गया यहाँ से। इसी तरह ये आपने बाकी यहाँ से वैल्यूज़ लेते जाना, और इस तरह आपने उसको बनाते जाना। तो बना के आपने यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से वर्ड लाइन्स को गेट करके यहाँ से आपने क्या करना है, उसको
यहाँ पे एंड गेट एंड एरी यूज़ होनी थी, यहाँ पे और एरी यूज़ है, यहाँ से उसको और एरीज को आपने कनेक्ट करके F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में फाइंड की थी। अब बात करते हैं प्रोग्रामेबल एरी लॉजिक की। ठीक है, ये एक डिफरेंट टर्म है प्रोग्रामेबल एरी लॉजिक, और लेकिन प्रीवियस जो टर्म थी वो थी प्रोग्रामेबल लॉजिक एरी, और ये है प्रोग्रामेबल एरी लॉजिक। डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल एरी लॉजिक है, तो इसको हम पाल कहेंगे, PAL पाल कहेंगे। ये एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसके अंदर आप जो है ना प्रोग्रामेबल लॉजिक एरी को आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम ही करते हैं। इसके अंदर सिर्फ जो आपका एंड एरी है इसको आप ये प्रोग्रामेबल होता है, जो और एरी है वो आपका फिक्स होता है। इसके अंदर दोनों पार्ट्स प्रोग्रामेबल नहीं होते, यानी कि इसके अंदर जो एंड वाला पार्ट है, ये जो एंड वाला पार्ट है ये आप इसको आप प्रोग्राम कर सकती हैं, और ये आपका और एरी आपका फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, जबकि एंड एरी के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो ये प्रोग्रामेबल होता है। ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस था पाल और जो है ना वो आपके जो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरी PLA और पाल के दरमियान जो है ना PLA और PAL के दरमियान ये बेसिक डिफरेंस था। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात की तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी नहीं हो, जैसे आप PLA का स्ट्रक्चर था इसी तरह का पाल का स्ट्रक्चर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंड जो एरिया है ये प्रोग्रामेबल है, उसके अंदर वो जो आपकी जो पिछला प्रीवियस जो था स्ट्रक्चर PLA, उसके अंदर वो दोनों जो है ना वो प्रोग्रामेबल, इसमें सिर्फ एंड वाला जो पार्ट है एंड एरिया ये सिर्फ प्रोग्रामेबल है। इसी तरह इसका एक फीचर ये भी है कि ये जो पाल है ये लेस एक्सपेंसिव है, कम ये महंगा नहीं है इतना, अगर इसको कंपेयर किया जाता है PLA के साथ। PLA ज़रा महंगा होता है और ये पाल जो है ये लेस एक्सपेंसिव है PLA से। PLA को जो है ना प्रोग्राम करना भी आसान होता है, ठीक है, पाल की निस्बत, ठीक है, PLA की निस्बत पाल को प्रोग्रामिंग करना इसकी आसान होती है। और यही वजह है कि लॉजिक जो डिज़ाइनर्स होते हैं इसको आप फ्रीक्वेंटली जो है ना वो यूज़ करते हैं, जो सिंपल या इंडिविजुअल जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। जब हमने जो डिफरेंट किस्म की या सेवरल किस्म की जो लॉजिक फंक्शंस है उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना था या उसको परफॉर्म करवाना था, तो इसको जो है ना वो लॉजिक डिज़ाइनर फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अब ये देखें इसका स्ट्रक्चर भी वो सेम ही है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि एंड एरी वाला ये जो पार्ट है ये प्रोग्रामेबल है और ये आपका फिक्स है। ये बेसिक डिफरेंस, स्ट्रक्चर सेम ही है, ऐसे ही है जैसे PLA का और पाल का सेम ही है। इसका हम मज़ीद जो है ना वो सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। अब जैसा कि ये देखें जी आपके पास हमारे पास ये एक सिंबल दी हुई है। अब ये अनप्रोग्राम पाल को जो है रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम कैसे शो करेंगे। अब ये इन्वर्टर है, ये आपका नॉन इन्वर्टर आउटपुट है और ये आपकी इन्वर्टर आउटपुट है, यानी कि इससे आपकी दो जो है ना वो आउटपुट्स निकल रही हैं। कौन कौन सी, एक नॉन इन्वर्टर आउटपुट निकल रही है और ये एक इन्वर्टर आउटपुट निकल रही है। तो ये आपके पास ये इसकी सिंबल इस तरह की होगी। अगर हम इसको जो है ना वो लॉजिकली इक्विवेलेंट देखें इस इनपुट बफर को, तो ये इसकी सिंबल कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखें जी ये आपकी इनपुट आ रही है, तो एक तो लाइन यहाँ से निकल गई है, ठीक है, ये अनप्रोग्राम्ड है, ठीक है, नॉन इन्वर्टर आउटपुट है, ठीक है, इन्वर्ट नहीं हुई, और यहाँ से फिर यहाँ से आके जो है ना वो ये इन्वर्ट हो जाती है, इन्वर्ट होकर चेंज हो गई फिर आगे चले जाती है। ये नॉन इन्वर्टर आउटपुट बन जाएगी और ये आपकी इन्वर्टर आउटपुट बन जाएगी, और इसको जो इसकी जो डिटेल सिंबल है वो ये बनेगी। इस यहाँ से आपको समझना जो ना वो आसान हो जाएगा। अब हम पाल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो पाल के अंदर जो ना वो एंड वाला जो एरी होती है वो प्रोग्रामेबल होती है, तो इसको प्रोग्रामेबल बनाने के लिए इसके अंदर बफर को यूज़ किया जाता है। अब इसको बफर को यूज़ किया जाता है, अब बफर को किस लिए यूज़ करती हैं, ताकि आप उसको प्रोग्राम कर सकें, उसकी प्रोग्रामिंग कर सकें। अब ये क्या करता है, इसके अंदर फिर ये होता है जो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं वो प्रोग्राम्ड हो जाती हैं, ताकि हम जो है ना वो डिज़ायर्ड जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो कनेक्शन है उसको आप जो है ना एंड गेट्स कनेक्शन के साथ उसकी इनपुट कैड की जा सके, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होती हैं एंड गेट के जो इनपुट कनेक्शन होते हैं पाल के अंदर, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, ये क्रॉस के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि ये देखें आपके पास आपके पास एंड गेट है जिसके अंदर 3 इनपुट्स जा रही हैं ABC, 3 इनपुट्स जा रही हैं, और ये आपके पास आउटपुट क्या गेट हो रही है, ABC का आउटपुट, ये ABC की प्रोडक्ट गेट हो रही है, तो ये आपका एंड गेट है। तो इसको अगर हम पाल की तरह रिप्रेजेंट करें तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे, ये A है, ये B है और ये C है, ये आपकी 3 इनपुट्स है और ये क्रॉस लगा है,
ये लाइन से क्रॉस कर रहा है, अभी इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जा रही है सिंगल जा रही है और आगे से उस पर उससे आउटपुट क्या गेट हो रही है, ABC गेट हो रही है, ठीक है, उस ABC की प्रोडक्ट गेट हो रही है। अब ये देखें इसी तरह अगर हम इसको हम प्रोग्राम एवरी लॉजिक को हम देखें, ये अगर हम अनप्रोग्राम्ड और प्रोग्राम्ड को का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये अनप्रोग्राम का डायग्राम है। अब ये देखिए यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको क्रॉस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हम क्या कहते हैं, क्रॉस लगाते हैं। अब ये देखिए ये क्रॉस लगा दी। अब यही डायग्राम है, ये प्रोग्राम्ड है और ये आपका अनप्रोग्राम्ड है। अब ये देखिए आप जैसे कि आपके पास इनपुट क्या है, I1 है और ये I2, ये दो इनपुट्स हैं। अब ये जो इनपुट जा रही है आपके पास, ये आपकी अनप्रोग्राम्ड जा रही है, ठीक है, ये आपकी नॉन इन्वर्टर जा रही है, ये आपकी लाइन जो है नॉन इन्वर्टर है, ये नॉन इन्वर्टर, और ये आपकी इन्वर्टर लाइन है, ये आपकी इन्वर्टर लाइन जा रही है। एक नॉन इन्वर्टर लाइन है और ये एक इन्वर्टर लाइन है, ये दो लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह ये I2 है, इसकी भी दो लाइन्स है, दो लाइन्स इसकी हैं, दो लाइन्स इसकी, टोटल 4 लाइन्स बनेगी। अब इसकी दो लाइन्स कौन सी हैं, ये आपकी नॉन इन्वर्टर लाइन है ये वाली, और ये आपकी इन्वर्टर लाइन है। दो लाइन्स इसकी होगी, दो लाइन्स इसकी होगी, ये दोनों लाइन्स बना रही है। अब इससे हम क्या कर देते हैं, इन लाइन्स को हम क्या कर देते हैं, हम दो एंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दो एंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए जी, ये एंड गेट है, ये इस यहाँ से भी 4 इनपुट्स जा रही हैं इसको, और यहाँ से भी 4 इनपुट्स इसको जा रही हैं। अब ये जो है ना, जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन किसको शो कर रहा है, F1 को शो कर रहा है, आपकी F1 एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। इससे जो एक्सप्रेशन गेट होगी हमारे पास वो F1 होगी। इस तरह ये जो दूसरी लाइन है, इससे F2 गेट होगी। इसी तरह जो तीसरी ये जो इनपुट लाइन है, इससे जो एक्सप्रेशन गेट होगी F3 होगी, और इस तरह चौथी से F4 होगी। इसी तरह इससे F5, इस F6, F7 और F8, ये आपके पास 4 एक्सप्रेशन लाइन आ रही है, आपके पास 8 एक्सप्रेशन गेट होंगी। अब ये क्या हुआ, ये एंड गेट बनेगा, ये इन चारों एक्सप्रेशन को क्या करेगा, एंड करेगा, उनको क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा, प्रोडक्ट करके ये किसको दे देगा, और गेट को दे देगा। और ये भी क्या करेगा, ये भी इनको चारों जो है एक्सप्रेशन को क्या करेगा, और इसको एंड करेगा, एंडेड करेगा, इन चारों को क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बना के इन चारों को आगे क्या करेगा, और को दे देगा। अब ये जो उसका ये आपकी जो है ना वो प्रोग्राम लॉजिक एरिया का दूसरा पार्ट आ जाता है, ठीक है, और एरिया वाला आ जाता है। अब ये देखें यहाँ से एंड और यहाँ से एंड, ये दोनों कनेक्ट हुए और ये आगे किस में आ गई, आपके और एरिया में आ गया, और एरिया में आ गया। उसने क्या किया, इसको और किया इन दोनों का, और करके उससे आउटपुट गेट होगी। तो ये तो था आपका अनप्रोग्राम्ड, ठीक है। अगर इसको हमने प्रोग्राम्ड बनाना तो प्रोग्राम्ड ये देखिए कुछ इस तरह से बनाएगा। ये एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, यहाँ से भी 2 लाइन्स निकली, यहाँ से भी 2 लाइन्स निकली, टोटल 4 लाइन्स है। अब ये देखा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इनको आप क्या करते हैं, क्रॉस से डोनेट करते हैं। इसकी लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है और यहाँ से लाइन इसकी क्रॉस हो रही है। तो यानी कि ये देखें जी, यहाँ से जो जहाँ पे क्रॉस लगा, ये आपकी कौन सी आ गई, I1 है, ये आपकी I1 है। और ये जो लाइन है, ये देखें जी, ये लाइन, ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी लाइन जो है ना वो I2 है। यहाँ से I2 ये कौन सी लाइन है, ये आपके पास है I2 इन्वर्टर है, ये आपके पास इन्वर्टर, यानी कि ये आपके पास I1 लाइन है, ये आपके पास I1 का इन्वर्टर लाइन है, ये आपके पास I2 लाइन है, ये आपके पास I2 जो है ना इन्वर्टर या कम्प्लीमेंट लाइन है। ये 4 लाइन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से I1 गेट हो गया, और ये जो लाइन है ये आपकी I2 इन्वर्टर या I2 कम्प्लीमेंट लाइन है। तो यहाँ से दोनों से यहाँ इसको सिंबल गई, इसको गई, तो यहाँ से हमें क्या गेट हुआ, इसके एंड करने से क्या होगा, यहाँ से हमें I1 मल्टीप्लाई हुए ये देखें जी, ये पहला पार्ट गेट हो जाएगा, I1 और I2 इन्वर्टर लाइन, ये 2 गेट हो जाएंगे ये पहले पार्ट से। इसी तरह ये दूसरा गेट है, ये एंड गेट है। इससे यहाँ से हम ये देखें जी, ये कौन सी लाइन है, ये आपके पास I1 लाइन है, और ये आपके पास कौन सी I1 इन्वर्टर लाइन है। तो ये I1 इन्वर्टर यहाँ से गया, और ये तीसरी लाइन से कनेक्ट हुआ, तो ये जो है ना वो I2 इन्वर्टर लाइन यहाँ से गया है। तो यहाँ से आपके पास I1 इन्वर्टर, और यहाँ से आपके पास क्या गया, I2, ये आपके पास I2 हो गया। तो ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे एंड हुई, एंड होने के बाद यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम्ड होके ये आगे और होगी, और जब और होती है तो और वो होती है तो आपको पता है, फिर उसको प्लस से डोनेट करते हैं। तो यहाँ से ये वाली एक्सप्रेशन आई, और यहाँ से ये वाली एक्सप्रेशन आई, और इन दोनों के दरमियान प्लस निशान बना दी, इस वजह से और की वजह से। तो ये तो आपका था प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक था। इसको आप मज़ीद थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, अगर एक और प्रोग्रामिंग पाल की एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके लिए हम फुल एडर यूज़ करेंगे। अब उस फुल एडर की एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होती है, सम इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट सी आगे इन है, और प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई और सी कम्प्लीमेंट इन है, प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट इन, प्लस एक्स वाई सी इन। ये आपकी थी एक्सप्रेशन फुल एडर के लिए।
और इसकी ये अगर इसकी आउटपुट देखें तो सी आउट इज इक्वल टू एक्स सी इन प्लस वाई सी इन प्लस एक्स वाई। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब ये जो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर आप ये देखिए जी 1 2 3 4 ये आपके पास 4 टर्म्स हैं। अब ये जो 4 टर्म्स है ये आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। अब जब ये जो प्रोडक्ट हो रही हैं ये प्रोडक्ट हो रही हैं, अब ये प्रोडक्ट हो रही हैं आपस में, तो ये इसके लिए फिर कौन सा गेट यूज़ होता है? इसके लिए आपके पास एंड गेट यूज़ होता है। ये देखिए जी इसके लिए एंड गेट हुई और ये आपस में प्रोडक्ट होने के बाद ये फिर आगे प्लस भी हो रही है। ये देखिए जी ये प्लस भी हो रही है आपस में। और प्लस के लिए कौन सा गेट यूज़ होता है? प्लस के लिए आपके पास जो है ना वो और गेट यूज़ होता है। तो ये देखेंगे ये आपके पास क्या हो गया, सम इस एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट्स गेट हो रहा है। तो जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स गेट होगा तो उसके लिए जो आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो आपके पास एंड एरी बनेगा। पहले एंड एरी बनाएंगे और उसके बाद फिर आप और एरी बनाएंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन गेट होगी। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहे सर्किट डायग्राम में, उसके लिए आप फुल एडर को यूज़ करते हो, पाल आपने लगाना है तो इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने फुल एडर की यूजिंग पाल को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए ये होगा। अब ये देखिए सबसे पहले आपके पास कौन कौन से आपके पास जो है ना वो लिटरल्स है, एक्स है, वाई है और सी। ये आपके पास ये लिटरल्स है, ठीक है। कौन कौन से ये आपके पास यहाँ पे आपने एक्स लगा दिया, ये वाई है और ये सी है, ये तीन आपने बना दिए। और यहाँ से आपके पास एक्स जो है ना वो आपके पास सिंपल भी आ जाएगा और एक्स इन्वर्टेड भी आ जाएगा, विदाउट इन्वर्टेड भी आ जाएगा और विद इन्वर्टेड भी आ जाएगा। यहाँ से वाई इन्वर्टर वाई विदाउट इन्वर्टेड और विद इन्वर्टेड, इसी तरह सी विदाउट इन्वर्टर और सी विद इन्वर्टर। यह सारी आपके पास कितनी 3 इनपुट्स हैं तो इससे आपसे 6 लाइन्स गेट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स गेट हो जाएंगी। अब यहाँ से आपने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने डायग्राम बनाना है। अब इसको बनाते जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका एंड गेट बनाना है। सबसे पहले आपने पहली एक्सप्रेशन लेनी है, एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट और सी ये इनकी एक्सप्रेशन लेनी है। तो सबसे पहले ये देखिए एक्स कम्प्लीमेंट, तो ये एक्स कम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या किया, एक्स कम्प्लीमेंट के लिए आपने ये लाइन ली, ये देख ली, ये यहाँ से लाइन पहले के लिए आ गई। इस तरह आपने दूसरी को सी वाई कम्प्लीमेंट, यहाँ से वाई कम्प्लीमेंट वाली लाइन ली, ये देखिए वाई कम्प्लीमेंट ये भी इसके साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है। आगे फिर सी इन वाली लेनी है, तो ये देखिए ये सी इन वाली लेनी है, तो ये देखिए जी यहाँ से जो है ना सी इन वाली ये लाइन, ये सी इन वाली लाइन ये आ गई। ये तीनों लाइन यहाँ से गेट होगी। ये आपके पास इनको आपने फिर किस गेट के साथ मिलाना है, एंड गेट के साथ। तो ये तीनों जो है ये आपकी पहले वाले एंड गेट में चले गई हैं, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी एक्सप्रेशन लेनी है, उसके लिए फिर ये गेट आ जाएगा। इसी तरह तीसरी टर्म के लिए फिर आपके पास ये गेट आ जाएगा। ये चौथी टर्म के लिए आपके पास ये गेट आ जाएगा। ये 4 गेट्स आपके पास कौन से आ गए, चार आपके पास एक्सप्रेशन, तो 4 एक्सप्रेशन के लिए आपके पास ये चारों एंड गेट आ गए। और उसके बाद ये प्लस है, प्लस करना है तो प्लस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास सम भी आ जाएगा। तो ये आपने एंड पे और गेट लगा लेना और एरी ले लें, तो और एरी ले तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास ये सम आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो सी आउट वाली है उसको भी आप यहाँ से जो गेट कर सकते हो। तो ये सी आउट के लिए आप ये नीचे वाली को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस का आपके पास जो है वो जो लॉजिक डायग्राम है वो गेट हो जाएगा। तो ये तो था आपका जो है ना सिंपल जो है ना डायग्राम। तो आई होप सो कि आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। मैंने हर इम्कान कोशिश की कि आपको जो जितनी अच्छी तरीके से गाइड में कर सकूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। जस्ट आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो करेंगे तो आप इसको जो है ना वो इजीली परफॉर्म भी कर सकते हो, आप इसको इजीली जो है वो भी कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक की था। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, और कोई भी आपकी कोई क्वेश्चन जो क्वेरी हो तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।